तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी। ये स्मार्ट सिटी का वादा मात्र एक धोखा है। मैंने शहरों में भी गांव बसते देखा है। चुनाव आने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव पे कुछ गीतें इनसे सुनेंगे कि क्या बनाया है इन्होंने, क्योंकि अब जो है बहुत दिन बचा नहीं है, तमाम पार्टियां जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए आगाज कर चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रदीप जी। थैंक यू आपका और आपकी टीम का। जी जी। तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी कुछ गाने उन्हें बनाए हैं कि नहीं, इस बार 2024 का चुनाव आने वाला है? अभी तो पिछले चुनाव मैंने गीत लिखा था, और चूँकि वादे तो वही हैं। आप अमेठी में हैं तो अमेठी में हमारी सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, तो उनका एक सिलेंडर के लिए धरना देना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चूँकि उस समय जब 2014 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा, उसमें महंगाई को लेकर किया हुआ था। हाँ, वो ज़्यादा फेमस हुई थी महंगाई, खासकर सिलेंडर को लेकर के चूड़ियाँ भी भेज दिया करती थी। तो अब जब वो सरकार में आ गई हैं तो उस समय तो केवल 400 का ही सिलेंडर था, 350 का ही रहा होगा जब वो धरना दे रही थी। तो इनकी सरकार आते ही ये मंत्री बनती हैं, फिर उसके बाद महंगाई भूली जाती है। महंगाई जैसे मोदी जी कहते थे ना, मनमोहन जी महंगाई का माँ बोलने के लिए नहीं तैयार है माँ। तो अब जो सत्ता में आ जाता है वही माँ भूल जाता है महंगाई का। सिलेंडर पे मैंने गीत लिखा था कि लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो, सिलेंडर महंगा हो तो बाफील करा हो, लइके सिलेंडर धरना पर बैठ जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। जैसे वो अमेठी की दीदी हैं, तो उनसे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आप पहले धरने पे बैठ जाती थी, महंगा होता था सिलेंडर, तो इस समय 1200 लगभग पहुंच रहा है, तो फिर से धरने पे बैठ जाइए हम लोगों के कल्याण के लिए। तो आगे देखिएगा। स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा धाके, बाट महंगा एलपीजी गैसिया, चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया, चूड़िया कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। इस तरीके से कहना है कि इस समय 1200 पहुंच रहा है, अब 400 का था तब धरने पे बैठ जाती थी, तो अब 1200 का पहुंच रहा है, फिर से धरने पे आइए और हम सभी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए धरना दीजिए, राजनीति कीजिए। और तमाम बातें हैं जो कहना है सिलेंडर के विषय में। एक गीत मैंने और भी लिखा था, देखेगा। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और कहा गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर दिया जा रहा है और इससे हमारी महिलाएं बीमार नहीं पड़ेंगी, धुएं से खांसी आती थी इत्यादि होता था। तो अब आराम से गैस में खाना बनाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। और सिलेंडर फ्री में बांटा गया, और फ्री में बांटने के बाद में 450 का सिलेंडर था और अब 1200 का पहुंचा दिया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं से वसूल लिया गया पैसा। तो अब क्या कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग और लोअर इनकम ग्रोथ वाले गरीब लोग, क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर को साइड में रख दिए, फिर से उसी में लकड़ी बना रहे हैं। तो कहना है, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, खाली पड़ा बस सिलेंडर चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और अंत में लोग कहते हैं कि सिलेंडर सस्ता कीजिए। कहना है, सस्ता करा तो सिलेंडर बात कहीं साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो,
फेफड़ा हमार गले जैसे धूप में फूल गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। और बेरोजगारी पे तमाम वादे किए गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौकरी देते रहेंगे, और तमाम डिजिटल इंडिया, डिजिटल विलेज बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब वादे हुए थे, केवल अच्छा, उस वादे। समय गोद लिए थे लोग जब 2014 के बाद से भी जब चुनाव हुआ तो लोग जो सांसद थे वो लोग गांव को गोद लिए थे, वो कभी दिखता नहीं कहीं पे, ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी गांव को जो गोद लिए थे, अभी आप वहाँ से गाजीपुर से अमेठी का सफ़र किए हैं, जैसे आप हमारे यहाँ ही आए तो पुल टूटा हुआ था एकदम यहाँ की तो और बहुत बदतर हालात हाँ, देखे जा रहे हैं। और एक पुल नहीं, आप जब वहाँ से चलें तो आप सोचे होंगे कि मैं दूसरा पुल से पार कर जाता हूँ, वो भी टूटा था, दूसरा भी टूटा था तीसरा जाके मिला है। तीसरा जाके मिला तब वहाँ से आप पार करके आए हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। मतलब ये स्मार्ट सिटी का वादा मात्र एक धोखा है। मैंने शहरों में भी गांव बसते देखा है तो इस तरीके से स्थितियाँ हैं। और अंत में बस इतना ही कहना है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और एक कुछ भी पूछिए एक ही उत्तर होता है कि कांग्रेस जिम्मेदार है और इसके नेहरू जिम्मेदार हैं। तो कहते हैं कांग्रेस, मतलब इन लोगों का जवाब क्या होता है, कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं, कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा, हाँ पिछला घोटाला सब साफ हो रहा, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और दूसरा कार्यकाल है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, और चौथा साल है। दूसरे कार्यकाल का ये चौथा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं, मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गाँव मेरा कब, तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो, तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। अच्छा देखिए, ये सब गाने गाते हैं, ये पूरा ज्वलंत मुद्दा है। हाँ। और घर वाले कुछ बोलते नहीं है कि अरे भैया कहीं कोई कार्रवाई हो जाए, जेल चले जाएं तो फिर क्या होगा? नहीं, घर वाले मना करते हैं। क्योंकि इस तरीके की जो बातें अब देखी गई हैं, जो ज़्यादा विरोध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कुछ न किसी तरीके से हो जा रही है। नहीं, घर वाले भी समझते हैं ना कि मतलब कि वादा होता रहता है, वैकेंसी आएगी। अभी आप ये समझिए कि मैं जैसे बीएड हूँ, यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब ये चुनाव हुआ था 22 वाला, उससे पहले कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी 93,000-97,000 वैकेंसी आएगी, और जैसे ही सरकार बन गई, कैबिनेट सब तय हो गया, संदीप सिंह जी को डिपार्टमेंट मिल गया बेसिक शिक्षा का, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि कोरम पूरा है, मानक पूरा है, वैकेंसी ही नहीं है। तो घर वालों को भी लगता है कि मतलब सरकार तो गजब मूर्ख बना रही है। तो कभी कभी लगता है ठीक है सवाल करो, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि नहीं गलत है, नोटिस वगैरह मिल जाती है तो प्रेशर बना, डर लगता है। देख लीजिए, डर लगता है। ये प्रदीप मौर्य हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर गाते हैं, लेकिन एक बात है कि बहुत ही मतलब मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। और तो समझ लीजिए कि अब जो है कि नौकरी निकाल दीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए, नहीं तो आपको ये जो है परेशान करने वाले हैं। क्योंकि समस्या यह है ना
कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। बेरोजगारी के कारण समस्या क्या है बता रहा हूँ गीत में। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, अगुआ के नाही आवे खबर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। और जो कमा रहे हैं उनकी शादी हो जा रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी शादी ना हो रही है, ना नौकरी मिल रही ना छोकरी। तो कहना है रामुआ के भावा बियावा छोटुआ के भावा, किसनवा के भावा प्यार के असर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। कुछ इस तरीके से समस्याएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। तो चलिए इनको देखिए और इनका चैनल भी है कौन सा है? प्रदीप मौर्य। प्रदीप मौर्य नाम से हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से है। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल इनका चैनल है यूट्यूब पे और प्रदीप मौर्य फेसबुक पेज है। तो इनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और अगर हमारे इंटरव्यू को आप लोग देख रहे होंगे तो कम से कम इनके चैनल पर जाइए और विजिट कीजिए, क्योंकि इस तरीके की गीतें जो है इनके चैनल पर बहुत सारी मिलेंगी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।